everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning student. Today we are going to study 7th lesson of SST. The name of this lesson is Gyre, the equatorial region, means भूमध्य रेखीय क्षेत्र. Here we will study about the equatorial region. This region is situated along the equator on both sides. The region includes the Amazon basin in South America, the Gyre basin in Africa and Malaysia and Indonesia and Asia. Students, this is the map of the world. इस वर्ल्ड के मैप में अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि यहाँ पर रेड लाइन से शो हो रही है। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होकर जाती है और साउथ डायरेक्शन में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन होकर जा रही है। In this map you will see the dark belt of equatorial region. ये इक्वेटोरियल रीजन की बेल्ट है जो कि इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन को कवर करती है और 10 डिग्री नीचे साउथ डायरेक्शन को कवर करती है। इस रीजन में साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन, अफ्रीका के जेरे बेसिन और साउथ ईस्ट एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया को सम्मिलित किया गया है। Jere, location and land. Look at the world map. Our first destination would be Jere. Jere is drained by the river of the same name. Jere is located on both the sides of the equator. Hence, this region is called the equatorial region. हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जेरे है। जेरे अपने ही नेम की सेम रिवर से ड्रेन किया जाता है, मीन्स जेरे में जेरे नाम की ही रिवर आपकी फ्लो होती है। जेरे इज़ लोकेटेड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, इसीलिए इसे इक्वेटोरियल रीजन भी कहा जाता है। इस रीजन में हॉट और वेट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। द फर्स्ट सिटी वी विल विजिट इन जेरे इज़ मतादी. इट इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ जेरे एंड हैज़ ए रेलवे टर्मिनल. जेरे की फर्स्ट सिटी मतादी के बारे में हम विजिट कर रहे हैं। ये जेरे का बिगेस्ट पोर्ट और रेलवे टर्मिनल है। ये मॉडर्न सिटी है। It is located on the banks of river Jere. On its bank we find lush thick green forest. इस नदी के किनारे बहुत ही घने वन पाए जाते हैं, हरे भरे वन पाए जाते हैं। द ट्रीज हेयर आर वेरी टॉल. यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं। हेयर वी ऑल्सो फाइंड बैम्बू एंड कैन ट्रीज. The ground under the trees also has thick vegetation of various kinds of shrub and bushes. ट्रीज़ के नीचे अंडर में ग्राउंड सरफेस पर बहुत सारी थिक वेजिटेशन और वेरियस काइंड्स के आपके जो हर्ब और शर्ब और बुसेस हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। लार्ज क्रीपर्स विच क्लाइंब टॉल ट्रीज एड्स अप टू द थिक एंड लस वेजिटेशन ऑफ द एरिया. लार्ज जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स कैसे कहते हैं, जो रेंगने वाले जो बेलें होती हैं उसे क्रीपर्स कहा जाता है। तो वो लंबे लंबे पेड़ों को क्लाइंब करती हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्हें थिक वेजिटेशन के एरिया में बदल देती हैं, मतलब हरे भरे और घने बगीचे के रूप में ये बदल जाते हैं। A very peculiar thing about this forest is that the trees flower, bud, bear fruits and even shed their leaves at the same time. They do not have a particular season for bearing fruits, budding or shedding their leaves. These forests remain green all the year round. Hence, these forests are rightly called evergreen forests. एक बहुत ही अनकॉमन थिंग यहाँ के जंगलों के पेड़ों में देखने को यह मिलती है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें फ्लावर्स, बर्ड या फ्रूट्स आने का समय, यहाँ तक कि लीव्स का जो शेडिंग का टाइम होता है वो भी सेम ही होता है उसी समय। मतलब कोई भी पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है कि उसी पर्टिकुलर सीज़न पे फ्लावर्स में फ्रूट ट्रीज़ में फ्रूट्स आएंगे या बडिंग होगी या उनकी लीव्स शेड होंगी।
इसलिए ये जो फॉरेस्ट हैं वो हमेशा पूरे साल भर जो है ग्रीन रहते हैं, इसीलिए इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार जंगल कहा जाता है। These forests hold within themselves a very large variety of wildlife. Here we find animals like monkeys, rhinoceros, hippopotamus, bears, chimpanzees, elephant, etc. Reptiles like snakes, lizards, pythons, crocodiles roam about freely. These forests provide a natural home to this wildlife. Due to this large variety of wildlife, Jere is also called the natural zoo of the world. ये जो जंगल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की वैराइटीज़ को भी अपने अंदर रखते हैं, मतलब जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, जंगली जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे हम जानवरों में मंकी, राइनोसर, हिप्पोपोटामस, बियर, चिंपांजी, एलिफेंट को देख सकते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं उसमें स्नैक, लिजार्ड, पाइथन, क्रोकोडाइल यहाँ पर फ्रीली इन जंगलों में घूमते हैं। इसके अलावा ये जो जंगल है वो इन सभी जंगली जीवों को नेचुरल होम प्रोवाइड करते हैं। अपने नेचुरल वेराइटीज़ के कारण, लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के कारण ही जेरे को नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। बट डू यू नो द रीज़न ऑफ दिस लस ग्रीन वेजिटेशन फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? Plants need water and sunlight to grow. Jere has plenty of both. The plants here grow very fast because they get ample food of water and sunlight. क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड के इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेशन पाई जाती है? प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट और वाटर की आवश्यकता होती है। जेरे में ये दोनों चीज़ें ही पाई जाती हैं। प्लांट्स बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वाटर और सनलाइट फूड के रूप में मिलती है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ जेरे वेरी थ्रू द डे. The morning in this part of the globe are pleasant with bright sunshine. The air here always remains moist and humid. The noon becomes hot and the humidity in the air makes it unbearable. जेरे की क्लाइमेटिक कंडीशन दिन के दौरान बदलती रहती है। मॉर्निंग में सनशाइन काफ़ी ब्राइट होती है और दिन बहुत प्लीजेंट होता है। यहाँ की हवा में हमेशा नमी बनी रहती है। नून बहुत हॉट और ह्यूमिड रहता है जिसकी वजह से जब यहाँ पर जो एयर चलती है वो इसे बहुत ज़्यादा असहनीय बनाती है। The weather becomes sticky and you tend to sweat a lot. In the afternoon, the sky all of a sudden becomes hazy and cloudy. Within a very short time, the sky becomes overcast and it starts to rain heavily. The rain lasts for an hour or two. This makes the evening pleasant and the night cool. The temperature during the day and night varies considerably. इस टाइम पर मौसम काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। दोपहर में अचानक स्काई हेज़ी और क्लाइडी हो जाता है। विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम जो स्काई है बहुत ज़्यादा ओवरकास्ट हो जाते हैं और भारी बरसात होने लगती है। बरसात 1 या 2 घंटे तक लगातार होती है। दिस मेक्स द इवनिंग प्लीजेंट एंड द नाइट कूल. तो यहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस होता है। From Matadi, we go to another modern city of Jere, Kinshasa. It is the capital of Jere. The people of Jere have been trying hard to develop their resources as Jere, too like India, recently become free. The people here have cleaned up forests to raise crops. Here they grow rice, cotton, coffee, rubber, banana and groundnuts. The staple food of the people of Jere is cassava. Staple food is the basic or main food. Cassava is a root of the plant which is pound to paste to make bread. The people here also hunt animals for food. मतादी से हम जेरे की एक और मॉडर्न सिटी किन्शहासा जाते हैं। जेरे के लोग जेरे के रूप में अपने रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। जेरे भी इंडिया की तरह रिसेंटली फ्री हुआ है। यहाँ के लोगों ने फसल उगाने के लिए फॉरेस्ट को क्लीन अप किया है। वे राइस, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, बनाना और ग्राउंडनट जैसी फसलों को उगाते हैं।
यहाँ का जो स्टेपल फूड है वो कसावा है। यहाँ के लोग कसावा को अपना स्टेपल फूड मानते हैं। स्टेपल फूड किसे कहते हैं? जिसको मेन फूड, जो मेन खाना होता है उनका, उसे स्टेपल फूड कहा जाता है। कसावा क्या है? कसावा एक तरीके की रूट होती है, पौधे की रूट होती है, जिससे ब्रेड या रोटी बनाई जाती है। उसका ब्रेड या रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं? उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर उसकी ब्रेड या रोटी बनाते हैं। यहाँ के लोग जानवरों का भी शिकार करते हैं। Jere has progressed to a very large extent. New factories are now being set up here. Food products are exported in exchange of manufactured goods and machines. जेरे ने बहुत प्रोग्रेस की है। अब यहाँ न्यू फैक्ट्रीज़ को सेटअप किया जा रहा है। फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते, फूड प्रोडक्ट और मशीन्स के एक्सचेंज से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एज वी मूव टूवर्ड द साउथ ऑफ जेरे वी रीच कटांगा. This place is very rich in minerals like diamond, copper, gold and manganese. जेरे से साउथ की ओर जब हम बढ़ते हैं तो कटंगा पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही रिच मिनरल्स का प्लेस है। यहाँ पर डायमंड, कॉपर, गोल्ड और मैग्नीज जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं वो माइनिंग में इंगेज्ड रहते हैं। जेरे ने इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट करके बहुत अधिक मात्रा, अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करके बहुत मात्रा में धन भी काफ़ी कमा लिया है। जेरे के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा टॉल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी जो हेयर्स होते हैं कर्ली और शॉर्ट होते हैं। वे मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपने लीड करते हैं। ये पक्के घरों में रहते हैं और म्यूज़िक और डांस के काफ़ी शौकीन होते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ डेवलपिंग फास्ट। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से डेवलप हो रहा है। कई सिटीज़ जो हैं वो रेल और रोड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सम लेक्स और रिवर्स को भी नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एयर ट्रांसपोर्ट भी आपके डेवलप हो रहे हैं। जेरे में एयर ट्रांसपोर्ट भी आपके डेवलप हो रहे हैं। वाटर इज़ ए रिच रिसोर्स हेयर, इट इज़ अवेलेबल ऑल अराउंड द ईयर। वाटर यहाँ का मुख्य रिसोर्स है, ये पूरे साल भर बना रहता है। यहाँ पर कई डैम्स को भी बिल्टअप किया गया है, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स यहाँ पे सेटअप होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स किसे कहते हैं? जिससे बिजली आपकी उत्पन्न की जाती है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहा जाता है। वी नाउ विजिट कसंगानी विच इज़ इन दी नॉर्थ। अब हम कसंगानी पहुँचते हैं जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। यह इस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो हाइट में शॉर्ट होते हैं लेकिन अच्छे हंटर्स होते हैं और वो हंटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वे जंगलों को साफ़ करते हैं और वहाँ पर क्या बनाते हैं? अपनी हट्स को बनाते हैं। वे अपनी हट्स किससे बनाते हैं? ट्री ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स और ग्रास से अपनी हट्स को बनाते हैं। These huts are small and round shaped. These huts are very efficiently protect these people from heavy rains. ये huts जो हैं इन peoples को अच्छी बरसात जो होती है तो उससे भी ये huts जो है ना बचाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो hunted animals, eggs, fish और बनाना और हनी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। Look at the map and see the equatorial region. Countries like South America and Asia which are all. Thank you student. Have a nice day. Thank you student. Have a nice day.